कन्नड़ नगर में लॉकडाउन के दौरान बाजार में घूमने वालों के बनाए चालान। आज पुलिस प्रशासन ने रिकॉर्ड तोड़ चालान कार्रवाई की। एसआई दिलीप कटारा, एसआई निशा मावई पुलिस स्टाफ के साथ चालान कार्रवाई की। आज के दिन में कन्नड़ थाना के द्वारा 115 चालान बनाए गए। इस चालान कार्रवाई का पैसा रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा होता है। कोविड-19 की महामारी से लोगों को बचाने के लिए शासन ने 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है, लेकिन सड़कों पर वाहन फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष अजय नारायण सिंह व कस्बा इंचार्ज संजय यादव, दरोगा अमित कुमार पुलिस फोर्स के साथ तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। घूमने वाले लोगों को रोककर उनसे कड़ी चेतावनी दी। वहीं जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। बताते चले कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर इस खतरनाक वायरस का खौफ नहीं रहा है। लोग बेहिचक सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्क लगाना जैसा मानो कि लोग भूल ही गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष अजय नारायण सिंह ने आज तिराहा चौराहे पर स्वयं खड़े होकर चेकिंग अभियान चलाया। सड़कों पर बाइक लेकर घूम रहे पुलिस ने रोका। बेवजह घूमने वालों को रोककर उन्हें कड़ी चेतावनी दी और घरों में रहने की अपील की है। साथ ही वाहनों की चेकिंग में कराई गई और लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की है। कमालगंज क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर तो चेकिंग हुई है। उधर कस्बा इंचार्ज संजय यादव ने चेकिंग अभियान चलाया। घूम रहे बाइक पर बेवजह चालान किए। पुलिस की चेकिंग अभियान से लोगों में हड़कंप मचा रहा। कानपुर के बाद कानपुर देहात में भी अपहरण मामला देखने को मिल रहा है, जहां भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के चौरा गांव स्थित नेशनल धर्मकांटे पर काम करने वाले ब्रिजेश पाल का 16 जुलाई की बीती रात को धर्मकांटे से अपहरण हो गया। वहीं परिजनों को जब बेटे के गायब होने की जानकारी लगी तो परिजनों ने बेटे ब्रिजेश के मोबाइल नंबर को कई बार फोन लगाया, पर ब्रिजेश का नंबर नहीं लगा। परिजनों के अनुसार 17 जुलाई को ब्रिजेश के ही नंबर से फोन आया और कहा गया, तुम्हारा बेटा ब्रिजेश मेरे कब्जे में है, 20 लाख दो और बेटा लो। अपहरणकर्ता ने 20 लाख की फिरौती 5 दिन के अंदर मांगी और पुलिस को बताने पर ब्रिजेश को जान से मार देने की धमकी भी दी। फिरौती और धमकी वाली बात तो अपहरणकर्ता ने परिजनों से की, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग में भी साफ साफ सुनाई दे रहा है। पहले आपको रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं। दरअसल इस वायरल ऑडियो की चैनल पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो सुनने के बाद आपका दिल कांप उठा होगा। कैसे अपहरणकर्ता ब्रिजेश को छोड़ने के लिए 20 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। ब्रिजेश के गायब होने से परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। इस अपहरणकांड में सबसे बड़ी बात तो यह है कि रात को ब्रिजेश धर्मकांटा से अंडरवियर और बनियान में गायब तो हुआ। धर्मकांटे के गेट में ताला भी बंद था, जबकि ब्रिजेश पाल धर्मकांटे के अंदर ही लेटा था। इस दौरान जो गेट के बाहर 2 लोग लेटे थे, उनको भी भनक तक नहीं लगी। इस घटना से ये साफ होता है कि ब्रिजेश को सोते से कोई परिचित जगा कर ले गया है। अपहरण के बाद पुलिस लगातार छानबीन करने में जुटी हुई है। भैया, किस तरीके से ये अपहरण बेटे का क्या था पूरा मामला? ये हम घर पे बैठे थे एक बार, तो वहाँ कांटे का ऑपरेटर अमित, वो नईम और नईम के ड्राइवर अमित ट्रैक्टर चलाता है, उसने हमको बताया, बोले यहाँ पे ब्रिजेश है कि आया घर में। हमने यहाँ तो नहीं आया, तो मम्मी आ गई। मम्मी से पूछा हमने, मम्मी लाला है क्या घर में? बोले नहीं है। बोले कांटे में ताला लगा है? बोले उसका कोई पता नहीं है। बोले कहीं लुंडिया बाजी के चक्कर में तो नहीं गया है? तो उसने हमसे इतना कह चला गया। मम्मी ने कहा फ़ोन लगाओ उसको, लाला को, बड़ी मम्मी ने। तो हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ जाता था, फ़ोन नहीं लगता था। फिर 10 मिनट बाद फ़ोन लग गया उसका। तो वहाँ फिरौती वाले का फ़ोन आया, बोले ब्रिजेश मेरे कब्जे में है। हमने कहा कौन बोल रहे तुम? उनसे हमने बड़े भाई बोल रहे हैं। बोले ब्रिजेश मेरे कब्जे में है। तो बोले पुलिस को सूचना की तो जान से मार देंगे। फिर फ़ोन उनने काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया तो उनने कहा, बोले 5 दिन के अंदर 20 लाख का इंतजाम करो। जगह नहीं बताई कहाँ दे जाओ, किसको दे जाओ? जगह कुछ नहीं बताई। हमने कहा संपर्क तुमसे कैसे करेंगे? बोले वो हम कर लेंगे तुमको 5 दिन के अंदर। फिर इसके बाद दोबारा कोई संपर्क नहीं हुआ? नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, तब से अब तक कितना समय हो गया? आज 9वां दिन है। और ये बात कब हुई थी? बात हुई है शुक्र के दिन। अच्छा, सुबह हाँ, शुक्र को सुबह हमारी बात हुई है। तो क्या लगता है अब आपको? क्या बताएं,
मेरा भाई पता नहीं कहाँ हो, कैसे हो। पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, कुछ पता चल पाया उसको? पुलिस ने अभी तक काम करती रही है। पुलिस वो जाने उनका काम है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि थाना भोगनीपुर क्षेत्र में 17 तारीख को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक ब्रजेश नाम का लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो एक धर्म कांटे पे काम करता था, जिसमें कि वो रात्रि में धर्म कांटे पे सोया हुआ था, जिसके कमरे के बाहर उसके धर्म कांटे पे काम करने वाले जेसीबी का एक ड्राइवर और एक लेबर सोया हुआ था। उस तहरीर के अनुसार उन्होंने बताया कि जब ये लोग जागे हैं तो इन्होंने पाया कि ब्रजेश अपने कमरे में नहीं है और कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। इसके संबंध में इनको पता चला कि एक कॉल किसी ने की है, जिसमें कि उन्होंने उससे पैसे मांगे हैं। इसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तभी तत्काल टीम गठित करते हुए, इसमें हमारी सर्विलांस टीम, हमारी एसओजी, हमारे जनपद के 10 हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स के नेतृत्व में जो टीमें गठित की गई, वो हमारे सीओ, हमारे एडिशनल एसपी, इसमें सभी तभी से लग गए हैं और पुलिस ने इसमें काफ़ी अभी तक चीज़ें करी हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज़ पुलिस को मिले हैं जिन पे कि पुलिस काम कर रही है। और ये पुलिस के लिए एक चैलेंज है जिसको कि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत से इस पे काम कर रही है और जल्द ही इसमें सफलता पुलिस को मिलेगी और जो भी इस पूरी घटना के पीछे जो बात है उसको पुलिस निकालने में कामयाब होगी। थाना अलापुर क्षेत्र के गांव विशुनपुरी में रविवार को विवाहित की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दामाद ने ससुराल में फोन पर सूचना दी कि विवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मायके वाले पहुंचे तो शव नीचे उतार लिया गया था। पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई थी। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। शाहजहांपुर जनपद के जूही निवासी रामदास की बेटी विनीता 25 की शादी थाना अलापुर के विशुनपुरी निवासी दिनेश पुत्र रतनलाल के साथ सन 2019 में हुई थी। रविवार दोपहर करीब 1 बजे दिनेश ने सास को फोन पर सूचना दी कि रितु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की मां और भाई मौके पर पहुंचे तो शव जमीन पर रखा था। फांसी की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी गई थी। मायके वाले ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग पहले भी दहेज के लिए परेशान करते थे। इस बारे में शिकायत भी की गई थी। ससुरालियों पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही तहरीर मिलने पर पति को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच की जा रही है। उधर दूसरी घटना भी थाना अलापुर क्षेत्र के गांव अभियासा में भी गीता पत्नी विजय ने भी घरेलू कलेश के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब काम से लौटकर विजय घर पहुंचा तो उसने कमरे में अपनी पत्नी को फांसी पर लटके देखा, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है और परिजनों को फोन पर घटना की सूचना दे दी गई है। इधर घटनास्थल पर दातागंज से सीओ सत्येंद्र सिंह, अलापुर थाना अध्यक्ष ओपी गौतम व म्याऊ चौकी पुलिस मौजूद थी। मैं आपका हमारा नाम सुधा, क्या मामला है यहाँ? हमारे लड़की शादी करी 5 साल जेठ हम। अच्छा, आप जा मोटरसाइकिल मांगत तो तब मैंने जाके हाथ जोड़े हमारे दामाद ने। नाम क्या है? दिनेश है, नाम हुआ सर्वेश, 2 नाम आए। फिर क्या मामला हुआ? तब हमने कहा लल्ला हम तेरे मोटरसाइकिल ना जैसो कचुआ तैसे निभाई ले जी। जब शादी हमने कहा ताकि बाद में मोटरसाइकिल मांगी। फिर कहा जब हमने 3-4 महीना लौड़िया खबाई बाद इन्ने गए लड़की की विदा कराई लाए, फिर इन्ने मारो तोड़ो, फिर मारो थोड़ा तो फिर मिला ले गया। तब हमने थाने में एप्लीकेशन दी। अब थाने में एप्लीकेशन दी। किस थाने में आपने एप्लीकेशन दी थी? कहाँ? हमने अपनी थाने में दी। तब जाए हमने अंगूठी दी जाने का हमें जंजीर मोटरसाइकिल चाहिए, जंजीर मोटरसाइकिल चाहिए। तब हमने कहा लल्ला हम तेरा बनाए मैं पहले बताए थे तो हमारी शादी करते। अब तुमने पहले क्यों ना हमें बताई? अब तुम अब हमें मांगत आओगे, हम गरीब आदमी हम कहा देते हैं। आदमी टीवी को मरीज देख ले बाबूजी हमारी तरह। तब इन लड़की नहीं देखा। अब आई जे गए बुलाऊ ने एक लड़का आओ संग गोबा को नाम लाए हमें के साथ में भाई तब इन्हें ले जाए तब इन्हें कहीं पठाई दो। तो हमने कहा चाह तक आओ तुम कहीं हम कचू नहीं चाहते लड़की नहीं पठाई दो। इनका विवाद कब से चल रहा था? ये अब जाके ससुया ने कहीं बुलाई लाओ मार के खाई ले आई 15 दिन में। अब अपनी जो तहरीर दी थी किस थाने में दी थी? अपने थाने। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हमने
एप्लीकेशन हमारे पास है, परौड़िया थाने की बढ़िया बात है। हमारे दुनिया को मालूम तो हमारी मार के लटका लिया। क्या इनकी आपस में कोई लड़ाई वड़ाई आप बराबरी होती रहती दहेज के पीछे। मियाँ बीवी में आपस में चलती रहती थी? मियां बीवी पूरे घर। अच्छा, अब आपको क्या लगता है? मेरी माँ डारी, मेरी पैद के आई सब चीज देख लो, नंगी लौड़िया है। क्या नाम है लड़की का आपकी? हमारे लड़के की विनीता। अच्छा, तो आप अभी क्या करेंगे, तैयारी देंगे जाके? अभी हम थानों दरबार सब कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, चलिए ठीक। क्या नाम है भैया आपका? रामदास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जूही। क्या मामला है यहाँ? हमारी लड़की मार के लटका दी। किसने? नहीं नहीं, अब कहीं तो फांसी लगा दी। इनके घर वालों ने सबकी सलाह है जन बच्चा से। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली? हमें तो फोन अब गाना को अंत से मिलो। क्या नाम है आपकी लड़की का? विनीता। विनीता। कब शादी हुई थी? अबे तो 1 साल वही पर साल 11 जून को करी शादी। अच्छा, इनसे पहले से ही कोई विवाद चला था? विवाद चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन लिखी रखी है। कई बार कहना जब मोटरसाइकिल थाने मोटरसाइकिल दे। अच्छा, मोटरसाइकिल मांगी थी? जंजीर मांगी, 4 पैसे नहीं दिए, जंजीर नहीं दी। फिर आपको क्या लगता है, अब क्या लगता है कि मतलब ये घटना कैसे हुई है? तो नहीं मालूम है कैसे भाई, तो जे जाना कैसे मारी। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मोटरसाइकिल ना दे पाई तो मारी। मतलब आपने मोटरसाइकिल नहीं दी तभी? तभी मारी। और कैसे मारी? चैन मांगते? अब चैन मांगते। चैन मांगते थे? कौन मांगता था आपसे? लड़का मांगता, कौन मांगता? दिनेश। अम्मा, उनके बाप, उनकी मातारी सभी मांग करते थे आपसे? दिखानी किससे मांग करते थे वो? किनसे मार लड़ुया का पे अगर ला के दो तो तुम्हारा रखेगा ना रखेंगे। अच्छा, ला के दो तब रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। यही बात कई बार। अच्छा, अब आज छठो दिन भाव लड़ुया बुला के लाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? 7वां दिन है। क्या हुआ? आज मार डाली उन्होंने सारे घर में। अब इनको क्या नाम है आपका? हमारा नाम जोरावर। अच्छा, तो ये क्या प्रकरण है, क्या मामला है ये पूरा? इनका मतलब ये हमारी साली है जी। हाँ, और इसकी जब से शादी भाई ये शादी इनने करवाई जी। तो इन्होंने शादी करवाने के बाद में 1 बार 2 बार जो भी हुआ जी, वो उस चीज को ताई इन्होंने गवारा करते रहे वो लोग। अच्छा। कई एक बार मुझे खबर करी कि आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारा कल इसका मामला चल रहा है। क्या समस्या होती थी इनकी आपस में, क्या बात होती थी? अब इस मामले की तो यही लोग जान सकते हैं ना। अच्छा, नहीं आपको शिकायत क्या मिलती थी? आज जाकर कि हम इसको जो है मतलब यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं। अच्छा, किस लिए नहीं रखना चाहते? अब जो तो वही लोग जान सकते तो हैं। ये किस समय फांसी इन्होंने, क्या हुआ था इनके साथ, क्या हुआ था इनके साथ में? अब ये तो झगड़ा बगाड़ी इनकी चलती रही है। अभी क्या हुआ इनके साथ? अभी तो हम अभी आए हैं, हमें तो पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो जब आप आए तो आपने क्या देखा? हमने तो बस ऐसा ही देखा जैसे अभी है वो। अभी है। हाँ, हमें फांसी खाएगा लड़की जब कम से कम हो जाए, कहती भारी लड़की नहीं निकलेगा। हाँ, ये जल्दी फांसी खाएगा मर गया। विनीता है, जिसको लोग बता रहे हैं कि फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। इसकी शादी 1 साल पहले हुई है, तो जाहिर सी बात है कि 1 साल के अंदर अगर ये घटना घटी थी तो इसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है। पोस्टमार्टम के बाद ही एक्चुअली क्या स्थिति है, कैसे डेथ हुई है, वो पता चल पाएगा। सर एक समय में ये 2 घटना हुई है। नहीं, एक समय में 2 घटना मुझे भी जानकारी मिली है। दूसरा जो है मामला किसी और गांव का है, तो अभी वहाँ भी जाएंगे, देखते हैं क्या स्थिति है। तो वहाँ भी यही चीज़, अगर 7 साल के अंदर ही शादी हुई है, डेथ हुई है, तो वो भी पीएम होगा। 10 साल पहले 10 साल पहले हुई है तब। सर, यहाँ पे 4 घंटे हो गए, अभी तक क्या कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से? नहीं, 4 घंटे जो ही सूचना मिली, सारे लोग, पुलिस वाले भी आ गए, मैं भी आ गया हूँ। तो लेकिन सर, लड़के के परिजनों का कहना है कि मतलब ये जो दहेज मांग रहे थे इसीलिए मतलब हत्या की गई है। अब वो जांच का विषय ऐसी कोई जानकारी? अब वो जांच का विषय है। जांच में अगर वो चीज़ आएगा तो फिर वो तो इसीलिए तो पोस्टमार्टम होना जरूरी है। पोस्टमार्टम के बाद डेथ का कारण आ जाएगा, उसके बाद ठीक। थैंक यू। ये और क्या हुआ क्या नहीं होगा, आगे की कार्रवाई है, तुम कार्रवाई करो।
कोविड-19 की वैश्विक महामारी को गंभीरता से लेते हुए आज एसडीएम अनिल कुमार, क्षेत्र अधिकारी अमृतपुर राजवीर सिंह सहित थाना अध्यक्ष अजय नारायण सिंह ने स्वयं में अपने पुलिसकर्मियों को जांच के लिए सैंपल निकलवाए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने आज कमालगंज स्थित सरकारी चिकित्सालय में जाकर कोविड की जांच के लिए सैंपल दिए हैं। सभी लोग कोरोना वायरस को लेकर सावधानियां बरत रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ज्ञात होगा कि किसे दिक्कत है और किसे नहीं। अलीगढ़ के सुरक्षित इलाके को अपराधियों ने निशाना बना रखा है, जिसके चलते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बराबर में सिंचाई विभाग की कॉलोनी में रहने वाले युवक समीर, जो लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार से मोबाइल फोन लेकर बात करने के लिए घर से बाहर निकल कर आया, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी, जिसके चलते उस युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिवार के लोगों के साथ आम जनता में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ दिनों से अलीगढ़ में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें प्रशासन नाकाम साबित हो रही है। घर से माँ से बोला गया था ये कॉल करनी है, तुरंत मोबाइल लेकर आया, तुरंत 5 मिनट नहीं बैठा, तुरंत गोली मार के दोनों भाग गए। अब पता नहीं साहब, ये तो देखा ना, खत्म हो गया। अब कुछ डेड हो गई। 19 साल अरे कुछ नाम। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये सिंचाई विभाग के क्वार्टर्स हैं, उसी के अंदर की तरफ एक कॉलोनी है। वहाँ पर एक समीर नाम के युवक को जो गोली लगने की फिलहाल सूचना मिली। उनके फादर से बात हुई, उनका कहना है कि 2 लड़के एक बाइक पर थे जिसको उन्होंने देखा है। अभी लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तथा सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाया जा रहा है और एफआईआर दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।